हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हो सब? आई होप कि सब ठीक हो। एंड फिलहाल मेरा चल रहा है स्नैक्स टाइम। मैं कुछ और सर्च कर रहा था बट मुझे मिली मेरे मार्क्स की पीडीएफ। एंड मार्क्स ये है मेरे CGL 19 जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। उसमें मैं ये देख रहा था कि ऐसी क्या गलती थी जिनकी वजह से मेरे नंबर थोड़े कम रह गए एंड जिनको मुझे अब नहीं करना है। जैसे कि अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो इट इज़ लाइक 39.5 ओनली। तो इसमें मुझे एटलीस्ट 3 to 4 मार्क्स की मार्जिन लेके चलनी है, बिकॉज एटलीस्ट 40 तो एवरेज रीजनिंग में ऑल ओवर हर कोई बंदा ले आता है। तो मैं यही सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें मैं कहाँ स्कोर बढ़ा सकता हूँ। बेसिकली मेरा ये है कहने का मतलब। एंड मैथ्स भी कह सकते हैं, मैथ्स में भी 39.5 है, इसको भी थोड़ा। एंड ये बहुत ही रिलायबल नहीं है, लाइक मैथ्स का भी कह सकते हैं क्योंकि आजकल शिफ्ट ऐसी चल रही है। अगर मैं मेंस की बात करूँ तो मेंस मैं इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज मेंस बहुत ज़्यादा वेरिएशन था इस बार मेंस के एग्ज़ाम में, कि 2 शिफ्ट इतनी ज़्यादा कैलकुलेटिव थी एंड 1 शिफ्ट तो इतनी, मतलब आपको पता ही है। एंड इंग्लिश का ऐसा नहीं कह सकते, इंग्लिश तो एक तरह से सेम लेवल ही वेरी कर रहा होता हर शिफ्ट में। एंड इसमें मेरे 41 मार्क्स हैं, तो मुझे एटलीस्ट सोच रहा हूँ या तो ये लेवल मेंटेन करूँ, गलतियाँ कम से कम करूँ। जैसे कि मेरे 4 नंबर इसमें कट हुए हैं, दैट मीन्स कि मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चन गलत किए हैं अपने प्रीवियस पेपर में, वो मुझे नहीं करना है। जैसे कि 41 है तो इसको मैं ले सकता हूँ 40-42 की एवरेज में। यहाँ पे स्कोर ज़्यादा कुछ बढ़ेगा नहीं। जो मेरा बढ़ने के चांसेस हैं वो है मेरे जनरल अवेयरनेस में। एंड जो मेरे डबल डिजिट मार्क्स हैं यहाँ पे लाइक 17 ओनली, ये एवरेज स्कोर ही कह सकता हूँ मैं। बिकॉज मैं अगर सच बताऊँ तो मैं उस लेवल से उठ के आया हूँ जहाँ पे मेरे सिंगल डिजिट मार्क्स आते थे कभी, लाइक 4-5, उस लेवल से मैंने शुरुआत की है। एंड उसके बाद मेरे एग्ज़ाम में 17 मार्क्स हैं, ये मेरे रॉ थे। एंड 17 मुझे लगता है कि अब कम है, पहले तो मैंने इनको बहुत ज़्यादा मानता था कि ओ शिट 17। एंड मुझे अब लगता है कि कम है, मुझे इस पर थोड़ी बहुत मेहनत कर रहा हूँ एंड मैं इस पर कर भी रहा हूँ। अब तो मेरे ऑन एवरेज मार्क्स में 20-25 के ऑन एवरेज आ जाते हैं, तो मुझे इसको और भी आगे लेके जाना। तो कहने का मतलब यही है कि मैं अभी बैठ के अपना खाना खाते टाइम मैं ये देख रहा था कि एटलीस्ट मैं कहाँ पे अपना स्कोर बढ़ा सकता हूँ। लाइक यहाँ पे मेरे जो फाइनल स्कोर था वो 158 है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको एटलीस्ट 20 मार्क्स कैसे बढ़ाया जाए। बिकॉज नॉर्मलाइज का कुछ भरोसा नहीं है, तो रॉ स्कोर पे बात कर लेते हैं। लाइक 137 मेरे ऑल ओवर रॉ स्कोर था। एंड अगर मुझे इसको एटलीस्ट 150 प्लस लेके जाना है, 150 और 160 एटलीस्ट, मैं अपना इतना टारगेट लेके चल रहा हूँ। कम से कम इतना तो चाहिए यार। एंड 160 वो मेरे एक ही उससे जा सकते हैं, वो है मेरा GS। अगर GS पे मैं अपनी कमांड बना लेता हूँ प्रॉपरली, ऑन एवरेज 25-30 मार्क्स अगर मैं लेके आ रहा हूँ, तो मैं 160 क्रॉस कर सकता हूँ होपफुली। तो उसी पे वर्क कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल। तो यार एनीवेज, आज का दिन है मेरा रिवीजन करने वाला हूँ मैं सारा दिन। मैं ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन करने वाला हूँ रिवाइज। काफ़ी टाइम हो गया मुझे रिवीजन करे हुए। तो अभी मैंने सोचा कि इस हफ्ते, मतलब ऑलमोस्ट मंडे आज, तो मंडे टू मंडे मैं इसको थोड़ा रिवीजन पे फोकस, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है मैं बस अपनी प्रैक्टिस ही किए जा रहा हूँ क्वेश्चंस के। आई नो उसमें भी रिवीजन ऑल ओवर हो जाता है, बट मुझे थोड़ा स्पेसिफिकली सारे चैप्टर्स को दोबारा से रिवाइज करना है। जो मेरे नोट्स हैं एंड जो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी, लाइक चैप्टर देन उसके रिलेटेड क्वेश्चन, तो इस सीक्वेंस में मैं करने की कोशिश करूँगा इस हफ्ते। बिकॉज मुझे लगता है कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में थोड़ा बहुत कभी कभी ना टाइम टेकिंग हो जाता है प्रोसीजर। बिकॉज वो जो मेरे नोट्स हैं वो काफ़ी टाइम से मैंने रिवाइज नहीं किए हुए हैं, काफ़ी टाइम ऐसे दिन की 1-1.5 महीना तो हो ही गया, 2 महीने। तो मुझे इसलिए थोड़ा सा लग रहा है कि मुझे रिवीजन पे थोड़ा फोकस करना है। एंड GS तो मेरी चल ही रही है ऑल ओवर। मुझे जो इस हफ्ते मैंने सोचा हुआ है कि एडवांस पोर्शन एंड मैथ्स, एडवांस मेरा कंप्लीट हो जाएगा। आई नो 2 दिन में, 3 दिन में। उसके बाद फिर मैं अरिथमेटिक उठाऊंगा, तो ऑल ओवर मेरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद मैंने सोचा हुआ है कि जो नेक्स्ट वीक मेरा इंग्लिश फोकस रहेगा। इंग्लिश एज इन की रिवीजन जो भी है, मेरे ग्रामर के नोट्स हैं। आई नो इतनी रेलिवेंस होती नहीं है ग्रामर में, एज इन की उसके रूल्स एंड ऑल याद करना, बट रेलिवेंस अलग चीज़ होती है। बट एक तरह से सबकॉन्शियस माइंड में होना भी तो चाहिए कि हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ, ये रूल। कभी कभी ऐसा हो जाता है, ऐसे बोलते तो हैं सब टॉपर्स एंड ऑल भी, कि रूल्स ज़्यादा याद नहीं रहते हैं। एंड इफेक्ट भी है, ज़्यादा याद नहीं रहते, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाती है एक तरह से पढ़ते पढ़ते इंग्लिश, तो उसी के थ्रू आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाते हो। बट एक तरह से रूल भी याद होने चाहिए ना। अगर सबकॉन्शियस माइंड में रूल ही याद नहीं है, लाइक कि एज वेल एज के बाद क्या लगता है, वर्ब के साथ क्या लाता है, वर्ब कब सिंगुलर आएगी, कब प्लूरल आएगी, तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत फंडामेंटल बेसिक्स हैं, ये सब हमें क्लियर करना ज़रूरी है। तो मैं इसको सोच रहा हूँ कि इस हफ्ते मैं अपना मैथ्स पे फोकस रहूँ एंड एडवांस अरिथमेटिक दोनों ही। देन उसके बाद नेक्स्ट हफ्ते मैं अपना इंग्लिश पे फोकस रहूँगा। एंड GS तो मेरी साइड बाय साइड चल ही रही है।
तो यस, अभी तो यही प्लान है। चलो ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। एंड आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका इस हफ्ते का क्या प्लान है, इस वीक में आप क्या स्पेसिफिकली जो अपनी फोकस्ड है अपनी पढ़ाई वो क्या करने वाले हो। मुझे कमेंट करके जरूर बताना, बिकॉज आपको पता है मैं सारे कमेंट्स पढ़ भी रहा होता हूँ एंड आपका रिस्पॉन्ड भी कर रहा होता हूँ। तो ठीक है, फिर आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ध्यान रखना अपना, टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।